फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हमारे बीडीएस अकेडमी 2.0 पे रोशनी मैम फिर से लेकर आ चुकी है बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड फ्री बीएड क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को सारे कोर्स फ्री में मिलने वाले हैं, फिर भी मुफ्त, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है और नहीं किसी की मांगने की जरूरत भी है, क्योंकि आप लोगों को खुद ही रोशनी मैम बीडीएस अकेडमी 2.0 पर पढ़ाती है। वो भी आप लोगों को फ्री कराती है कोर्स, जो आप लोगों को पूरा सेशन यानी 2 साल का जो कोर्स है आप लोगों को फ्री एंड मुफ्त में कराया जाएगा, यानी आप लोगों को कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को बता दूं, बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिनका भी सेशन 25 से 27 है, 26 से 28 है। उन सारे विद्यार्थियों को मैं एक्स्ट्रा क्लास दे रही हूँ, क्योंकि मैं जिनका 26 से 28 सेशन है उनको मैं पहले ही क्लास करा रही हूँ, क्योंकि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो और आप लोगों को एग्जाम देने में कोई भी कठिनाई ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ही उन सारे विद्यार्थियों को क्लास करा चुकी हूँ और करा रही हूँ, यानी अभी जो है 25 से 27 सेशन वाले भी देख सकते हैं और 26 से 28 सेशन वाले भी देख सकते हैं। अगर आप लोग बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से हमारी क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कहाँ से है कमेंट जरूर ही बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं उस एरिया उन यूनिवर्सिटी से जो भी क्वेश्चन आने वाली है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में भी हल्की हो जाए। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को एक ही क्लास में आप लोगों का एक ही क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन आज आप लोगों का 15वां क्लास है। आप लोगों को बता दूं 2-4 क्लास और कराऊंगी, उसके बाद आप लोगों का दूसरा जो नेक्स्ट बुक होगा उसको स्टार्ट मैं करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे जा सकते हो, देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, तो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की जो आलोचनात्मक है उसको विवेचना करना है। क्या करना है, तो जो माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान का जो होता है पाठ्यक्रम आलोचनात्मक की व्याख्या, यानी परिचय करे तो, व्याख्या करे तो, वितरण करे तो और विवेचना करें तो एक ही सब बात हो जाएगी। तो हम लोग विवेचना करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 में देख लेते हैं। यूनिट क्या है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र में आप लोगों को पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों को अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो आप लोगों का चल रहा है यहाँ पे पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से देंगे, भारतीय शिक्षा के प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का निर्माण ब्रिटिश कालीन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया है। क्या किया गया है, तो भारतीय शिक्षा के प्रचलित माध्यमिक जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो किसके द्वारा, तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया है, जिसमें परिणाम स्वरूप इसके अंतर्गत उन सभी विचारों, क्रियाएं, अनुभवों एवं विषयों का जो अभाव होता है जो स्वतंत्र भारत के बालकों को उत्तम नागरिक बना सके। क्या करें, तो स्वतंत्र भारत को जो उत्तम बालकों को उत्तम नागरिक बना सके, इसलिए क्या किया गया है, तो हमारा माध्यमिक शिक्षा प्रचलित कराया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा का आयोग के अनुसार हमारे प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित दोष है। अब हम क्या जानेंगे, तो दोष है जिसमें क्या है, तो हमारे माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसमें जो दोषे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे एक दोष है जिसमें क्या क्या है वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम है, जिसमें आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट में विभाजित कर दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, तो संकुचित आधार, दूसरा क्या है, पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान का बल, तीसरा क्या है, तो 2 विषयों की से अधिक बोझिल, चौथा पॉइंट क्या है, तो जीवन के असंबंधित, पांचवा क्या है, व्यक्तिगत भेदों को कोई स्थान नहीं होता, परीक्षा केंद्रित होता है, छठा और सातवां क्या होता है, तकनीकी तथा व्यवसायिक विषयों की कमी होती है। तो ये सारे दोष जो है ये क्या है, तो हमारे माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है उसके ये सारे दोष है, यानी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दोष है, तो यहाँ पे 7 दोष में विभाजित कर दी गई है और हर एक दोष का मतलब होता है। लेकिन अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे मतलब नहीं समझाऊंगी, आगे समझाने की भी जरूरत है, क्योंकि आप लोग अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, तो क्लास को ज्वाइन कीजिए और क्लास को लाइक जरूर नहीं कीजिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं दोष के, जो एक एक करके कैसे विभाजित है और किस प्रकार
है ये दोस्त, ये सारी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चलिए, पहला है क्या है, संकुचित आधार यानी नर्वस बेसिस, यानी माध्यमिक शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के मनोविज्ञान, विशेषता तथा क्षमताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के पूर्ण अवलोकन करते हुए है। केवल विश्वविद्यालय की शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है, अतः इसका आधार अथवा दृष्टि अत्यंत संकुचित है। क्या है दूसरा था पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। क्या है, तो एम्फेसिस ऑन बुकिंग्स एंड टेक्निकल नॉलेज, यानी चूंकि क्या है यह कि माध्यमिक शिक्षा का प्रचलित पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का प्रभाव है, अतः ऐसे पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान का प्राप्त करके बालक व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो व्यवहारिक जीवन के आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। तो आप लोग अभी तक क्या जाने, तो अभी तक दो ही बातें जान चुके हैं, जो है माध्यमिक पाठ्यक्रम के दोष, जिसमें आप लोगों को दो अभी बतलाई गई है, आगे हम लोग जानते हैं। और आगे क्या है, तो तीसरा आ जाता है, तीसरा पार्ट, जिसमें क्या पढ़नी थी, तो तीसरे में हम लोगों को पढ़नी थी विषयों से अधिक बोझिल, यानी विषयों से अधिक बोझिल क्या था, तो आप लोगों को ओवरक्रेडिट विथ सब्जेक्ट्स, यानी प्रचलित पाठ्यक्रम का निर्माण विषय विशेष के दृष्टि से किया गया है। विषयों के भारी बोझ से बालक हर समय दबे रहते हैं, और दुख की बात यह है कि इन विषयों को तो न बालक को रुचियां होती है और न ही योग्यता के अनुसार इसे रचा गया है। क्या होते हैं, तो इसमें विषयों के अधिक बोझ किस प्रकार होते हैं, तो बालकों को रुचि नहीं होती है उस किताब में, और उसके योग्यताओं के अनुसार भी उसे रचा गया है। इसमें बालकों का ज्ञान समग्र रूप से वंचित रह जाता है। क्या हो जाता है, तो इसमें बालकों का जो समय रूप में जो वंचित हो जाता है, यानी ज्ञान जो होता है वो वंचित ही रह जाता है, किसमें, माध्यमिक स्तर में। यानी चौथा पॉइंट क्या है, जीवन के असंबंधित, यानी अनरिलेटेड विथ लाइफ, यानी क्या जाननी है, तो हमें जीवन में असंबंधित बातों को जानना है, जिसमें क्या है, माध्यमिक शिक्षा का आयोग के ही शब्दों में माध्यमिक शिक्षा की नीति भावी माध्यमिकता पाठ्यक्रम के जीवन में कोई संबंध नहीं है। यह बालक के जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा है, जहां से बाहर की दुनिया उन्हें कोई अभ्यास नहीं कराता जिसमें वो शीघ्र ही प्रवेश करने वाले होते हैं। किसमें, तो जीवन के असंबंधित में, जिसमें आप लोगों को जानते भी नहीं है, फिर भी वो आप लोग उसमें प्रवेश करते हैं। तो हम लोग कभी जानते थे कि हम लोग इतना बड़ा हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, तो वो शीघ्र ही प्रवेश करने वाले लगते हैं। यानी पचमा क्या है, पचमा पॉइंट, व्यक्तिगत भेदों की कोई स्थान नहीं होती, नो प्लेस ऑफ इनविजिबल डिफरेंस। क्या है, तो व्यक्तिगत भेदों में कोई स्थान नहीं होता है, जिसमें हमें किशोर व्यवस्था और व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट हो जाती है। पर प्रचलित जो पाठ्यक्रम की इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को अवहेलना करते हुए प्रत्येक बालक के लिए एक सी ही विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। क्या कहता है, तो एक ही विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, किसके सामने, बालक के सामने। व्यक्तिगत भेदों को कोई स्थान नहीं होता है। इसमें आप लोगों को कैसा लगा जरूर ही बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने 5 पॉइंट जान चुके हैं, अभी आप लोगों को 2 पॉइंट बाकी है। तब तक क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आप लोगों के जो दोस्त हो वो भी बीएड की तैयारी करें, उनको भी पास में पहुंचे, ताकि क्या है, वो भी आगे बढ़े। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अच्छे से क्लास को तैयारी कीजिए, क्योंकि आजकल आप लोगों का क्लास जो है व्यूअर भी कम आ रहा है, क्योंकि आप लोग क्लास को देखते ही नहीं, क्लास को देखते ही और स्किप करके चले जाते हैं। आप लोगों के सामने अगर ये क्लास आ जाए तो आप लोग जरूर ही देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो एग्जाम होने वाली है वो अप्रैल में ही रखी गई है। अप्रैल में आप लोगों को तैयारी नहीं होगी तो ऐसे नहीं कि रोशनी मैम ने तैयारी नहीं कराई है। रोशनी मैम अपना काम कर रही है, आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आप लोगों को इधर उधर का कोई भी काम नहीं देने वाला है, बल्कि पढ़ाई ही काम करेगा। डिग्री रहेगा आपके पास, आप लोगों कि पढ़ाई में मन लगे तो आप लोग कोई भी नौकरी पा सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ नाम लिखा लिए बस तैयारी कर रहे हैं,
पढ़ रहे हैं कि पढ़ेंगे नहीं होगा तो चल जाएंगे कमाने, ऐसा बात नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़िए और पैसा खर्च हो रहा है तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि रोशनी मैम जरूर ही फ्री में पढ़ा रही है, लेकिन आपके घर से जो पैसे कॉलेज में लग रहे हैं वो आप लोगों को बहुत ही असंतुष्ट करने वाली, क्योंकि आप लोग पैसा भर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। चलिए क्या है, तो आप लोगों के सामने क्या था, आप लोगों के सामने हम चलते हैं छठे पॉइंट में, जिसमें छठे पॉइंट में क्या पढ़नी है, तो छठे पॉइंट में हमें पढ़नी थी परीक्षा केंद्रित यानी एग्जामिनेशन सेंट्रेड, यानी प्रचलित पाठ्यक्रम के एकमात्र उद्देश्य बालक को परीक्षा के लिए तैयार करना। इसमें क्या बालकों को किसी का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। क्या होता है, तो परीक्षा केंद्रित में यही होती है, जो क्या होता है, प्रचलित पाठ्यक्रम में एकमात्र उद्देश्य बालक की परीक्षा के लिए तैयारी करना होता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। छठवां क्या है, तकनीकी तथा व्यवसायिक विषयों की कमी, यानी लॉ ऑफ टेक्निकल एंड बेहवरिजल सब्जेक्ट्स, यानी प्रचलित पाठ्यक्रम में तकनीकी तथा वास्तविक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए बालक जो होते हैं इसके प्रति जो महत्व भावना जागृत नहीं हो रही है, नहीं हो पाती है। अब आठवां क्या है, जनतंत्र के लिए अनुपयोगी, यानी अनस्टेबल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी प्रचलित पाठ्यक्रम की जनतंत्रित आदर्शों का समावेश नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अब जनतंत्रीय व्यवस्था स्वीकार कर ली और इसीलिए माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित पाठ्यक्रम हमारे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। आप लोगों ने क्लास को बढ़िया तरीके से देखे हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या था, तो आज आप लोगों का पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन थे सॉल्व हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप लोग अगर चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व कराना, तो जरूर ही हमारे कमेंट में बॉक्स में जरूर ही उसका क्वेश्चन लिखिएगा, ताकि मैं रोशनी मैम आप लोगों को मदद कर सकूं और समस्या का समाधान कर सकूं। क्योंकि आप लोगों ने हमारे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, तो क्लास लाइक कमेंट शेयर करो, तो आज और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहे। बाय बाय, टाटा।